अगर आज मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तो क्या आप तैयार हैं? अगर मैं कहूं कि आपकी डिग्री, आपकी नौकरी, आपकी सैलरी, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये आपको आर्थिक आजादी की गारंटी नहीं देते, तो क्या आप सहमत होंगे? और अगर सच्चाई ये हो कि जिस वित्तीय खेल में आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसके नियम ही आपने कभी सीखे नहीं। यही सच्चाई उजागर करती है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब पैसों का गणित नहीं सिखाती, ये पैसों की मानसिकता सिखाती है। यह आपको ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदे, ये बताती है कि शेयर क्यों खरीदे। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, ये आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा बदल देती है। तो चलिए आज हम इस किताब को विविध अध्याय में समझते हैं। अध्याय 1, दो पिताओं की कहानी, दो सोच की टक्कर। किताब की शुरुआत दो पिताओं से होती है। एक पुअर डैड, उच्च शिक्षित, पीएचडी धारक, सरकारी नौकरी में उच्च पद पर, लेकिन हमेशा आर्थिक तनाव में। वे मानते थे कि अच्छी शिक्षा ही सफलता का रास्ता है। वे अपने बेटे से कहते थे, कड़ी मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ। दूसरे थे रिच डैड, कम औपचारिक शिक्षा वाले, लेकिन व्यवसाय और निवेश में माहिर। वे कहते थे कि अमीर बनने के लिए स्कूल से अलग शिक्षा चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन। यहां पहली बार लेखक समझते हैं कि असली फर्क शिक्षा में नहीं, सोच में है। पुअर डैड नौकरी को सुरक्षा मानते थे, रिच डैड अवसर को सुरक्षा मानते थे। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, बिल कैसे भरेंगे, परिवार कैसे चलेगा, भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। डर उन्हें नौकरी से बांधे रखता है और लालच उन्हें प्रमोशन के पीछे दौड़ाता है। इस चक्र को रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, वेतन लो, खर्च बढ़ाओ, फिर ज्यादा कमाने की कोशिश करो, और यही चक्र चलता रहता है। रिच डैड सिखाते हैं कि अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी आय का स्रोत बदलना होगा, सिर्फ सैलरी नहीं, एसेट। अध्याय 3, एसेट और लायबिलिटी की सच्चाई। ये किताब का हृदय है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ज्यादातर लोग अपने घर को एसेट मानते हैं, लेकिन अगर वो घर आपकी जेब से हर महीने ईएमआई निकाल रहा है तो वो लायबिलिटी है। अगर वही घर किराया दे रहा है तो वो एसेट है। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, किराए की संपत्ति, शेयर, बॉन्ड, बिजनेस, रॉयल्टी, निवेश। गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइफस्टाइल खरीदते हैं, नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट। अंतर यहीं से शुरू होता है। अध्याय 4, बैलेंस शीट की समझ। हर व्यक्ति की अपनी एक छोटी बैलेंस शीट होती है। एक तरफ एसेट कॉलम, दूसरी तरफ लायबिलिटी कॉलम। अगर आपकी आय आती है और तुरंत खर्चों में चली जाती है तो आप रैट रेस में हैं। अगर आपकी आय पहले एसेट में जाती है और फिर एसेट से आय बनती है तो आप आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और वो 12% वार्षिक रिटर्न देता है, तो समय के साथ वही निवेश आपके लिए काम करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे आपकी संपत्ति को कई गुना कर सकता है। अध्याय 5, वित्तीय शिक्षा का महत्व। स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसे संभालने के लिए नहीं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम पैसे को नहीं समझते तो पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा। वित्तीय शिक्षा का मतलब है टैक्स को समझना, निवेश को समझना, जोखिम को समझना और अवसर पहचानना। अमीर लोग कानूनों को पढ़ते हैं, वे सिस्टम को समझते हैं, वे जानते हैं कि टैक्स कैसे काम करता है। अध्याय 6, काम करो सीखने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट बताते हैं कि करियर की शुरुआत में ज्यादा वेतन से ज्यादा जरूरी है सीखना। अगर आपकी नौकरी आपको सेल्स सिखा रही है, मार्केटिंग सिखा रही है, लीडरशिप सिखा रही है, तो वो मूल्यवान है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नया नहीं सीख रहे, तो आप खुद को सीमित कर रहे हैं। रिच डैड कहते थे, स्किल ही असली एसेट है। अध्याय 7, डर और लालच पर नियंत्रण। डर हमें रिस्क लेने से रोकता है,
लालच हमें अंधा बना देता है। अमीर लोग भावनाओं से नहीं, जानकारी से निर्णय लेते हैं। वे नुकसान को सीखने का मौका मानते हैं। वे छोटे छोटे रिस्क लेकर अनुभव बढ़ाते हैं। अध्याय 8, अपने दिमाग में निवेश। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आपकी आय की क्षमता बढ़ती है। किताबें पढ़ना, मेंटर ढूंढना, निवेश के बारे में सीखना, ये सब एसेट है। ज्ञान वो एसेट है जो कभी चोरी नहीं होता। अध्याय 9, आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों से ज्यादा हो। अगर आपके खर्चे 50,000 है और आपकी एसेट से 55,000 आ रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। आप काम इसलिए करेंगे क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। निष्कर्ष, सोच बदलो, जीवन बदलो। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीरी सैलरी से नहीं, सिस्टम से आती है। यह हमें दिखाती है कि नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। यह हमें सिखाती है कि एसेट बनाओ, खर्चों पर नियंत्रण रखो और लगातार सीखते रहो। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपके पास एसेट कॉलम है? क्या आपकी निष्क्रिय आय है? क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री दिलाएंगे या वित्तीय शिक्षा भी देंगे? क्या आप 40 साल तक रैट रेस में दौड़ना चाहते हैं या खेल के नियम सीखकर उसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अंत में अमीर वही बनता है जो पैसे को समझता है, और समझ की शुरुआत एक निर्णय से होती है। तो आज आप कौन सा निर्णय लेंगे? किताब ये भी बताती है कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे कमाई बढ़ाते हैं, खर्च भी उतना ही बढ़ा लेते हैं। अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, मतलब पहले निवेश फिर खर्च। एक और महत्वपूर्ण विचार है फियर और ग्रीड। डर हमें रिस्क लेने से रोकता है, लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अमीर लोग इन दोनों भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। किताब में कैश फ्लो का भी जिक्र है। अगर आपकी मासिक निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि नौकरी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है आपकी स्किल, आपकी समझ और आपकी निवेश क्षमता। वे ये भी कहते हैं कि असफलता से मत डरो, हर गलती एक सबक है। जो लोग रिस्क नहीं लेते, वे जीवन भर दूसरों के लिए काम करते हैं। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की नहीं, सोच बदलने की किताब है। ये आपको सिखाती है कि पैसा एक खेल है, और ये खेल समझदारी, धैर्य और शिक्षा से जीता जाता है। अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर हैं, तो एक झटका आपके जीवन को हिला सकता है। लेकिन अगर आपके पास कई एसेट है, तो आपका सिस्टम आपको संभाल लेता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं या आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सीख रहे हैं? क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अब भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि शायद असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय समझ में छिपी है। आपको ये किताब का सारांश कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और आगे आने वाले समय में आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे वो भी लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी चैनल पे एक नई उम्मीद लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।